रेडी? ओके गाइस, तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं ठीक नहीं हूँ। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है व्हाट दिल्ली मिशा टाइटल में। तो आज की हमारी वीडियो है व्हाट दिल्ली थिंक्स अबाउट गुजराती तुलसी। याद है गुजराती से तुलसी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है व्हाट दिल्ली थिंक्स अबाउट गुजराती पब्लिक है, ये सब जानती है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गुजराती Hey guys, subscribe to Zerani Music and click on the bell icon. गुजरात एक अच्छे बिजनेसमैन है और देशभक्त भी है। Welcome to Zerani Music guys, your online music and entertainment channel. मैं हूं जिशान मलिक और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी पब्लिक रिएक्शन सीरीज में, जिसका नाम है पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। दिल लगी कुड़ी गुजरात दी, दिल लगी कुड़ी। So guys, आज हम बात करेंगे लोगों से what they think about Gujarati people. So guys, let's go. तो आज का हमारा क्वेश्चन है what's the first thing comes in your mind when someone says Gujarati? ओके, गुजराती ढोकला। सीधे होते हैं बहुत। सीधे होते हैं गुजराती ढोकला, थेपला, फाफड़ा, ढोकला, ढोकला, थाली, हैं? दी थाली, थाली, या फाफड़ा, चकली, खांडवा, ढोकली। गुजराती लोग इतने क्यूट होते हो, पर तुम लोग का खाना इतना खतरनाक क्यों होता है? ढोकला, फाफड़ा, हांडवा, थेपला, गरबा, મીઠા 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 थाली, थाली। કેમ છો? મજામાં છો? વાલા થેન્ક્સ। કેમ છો? મજામાં છો? ક્રિકેટ क्रिकेट, गुजरात लायंस गुजरात लायंस, सुरेश रैना। बिजनेसमैन, Snakes. स्नेक्स। That's how they pronounce snacks. अच्छा, ओहो, फाफड़ा और जलेबी और मीठा और नमकीन का कॉम्बिनेशन मीठा और नमकीन का कॉम्बिनेशन और प्लस बिजनेसमैन। गुजरात मीन मीठा बिजनेसमैन। नमकीन का कॉम्बिनेशन प्लस पैसा। नरेंद्र मोदी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी। क्योंकि बिहार में बीजेपी की सरकार बना हुई, बस मोदी ही आ रहा है मेरे में। मोदी यार दिमाग में। થાક લાગે જ નહીં, આ ખોટું ભ્રમ છે। બહુ કામ છે, થાકી ગયો। ढोकला, ढोकला, अंबानी, अम्बानी, फाफड़ा, फाफड़ा, पैसा, पैसा। डांस। My answer was dhokla, but khandvi, I guess. I don't know. Food was my answer. Really fun people, very energetic and friendly. Next question, like you can judge if someone is Jat, you can judge if someone is Punjabi. How you can judge someone is Gujarati? The most important thing you can like judge in them is their accent, the way they speak. बिहेव लाइक ए पोलाइट मैन है, बहुत पोलाइटली बिहेव करता है। द बार्गेनिंग प्रीटी गुड। Bargaining. He is very polite. Very polite. Okay. कोकिला बेन, कोकिला बेन। कोकिला बेन अच्छा। और विपुल भाई, विपुल भाई। मतलब बेन, हस्बैंड बेन, बेन और भाई बेन चलता है। हर एक बात में मतलब कोई बिजनेस घुसे। हाँ, हर बात में पैसा की बात करो। हाँ, पैसे की। बातचीत से हाँ શું છે ઈ કરું છું। सूचे सूचे मन कई दो मन मा सूचे। दिमाग बहुत है भाई, दिमाग बहुत होता है। बिजनेस माइंडेड सारे गुजराती हैं। उसकी आवाज़ बोलने से, कैसे चलने बोलते से हैं? कैसे बोलते हैं? बहुत मीठा बोलते हैं। When they start talking about business, in my opinion, And they start talking about business. When women are draped in the pallu, like the reverse way. अच्छा, उल्टा पल्लू। Yes. हम लोग जैसे कि गाली देते हैं, लेकिन वो लोग तारीफ करते हैं कि छोड़ा गांडू छे, या इस तरह से कोई तारीफ करते हैं वो लोग। फेवरेट फूड उनका ढोकला, फाफड़ा, खांडवा। फाफड़ा, खांडवी। हाँ, उनका फेवरेट फूड ये होता है। सो बेसिकली वो हर जगह ये ढूंढते रहते हैं। Well, typically the way they dress, the way they talk, the way they walk, the dressing sense is a little different. I don't know if you're looking at a Gujarati person walking, especially during Navratri, you can tell that this person is a Gujju for sure. I think you can see money coming out of them. वो गुजराती लोग होते हैं। पैसा एक नंबर का पैसा बात करता है। Every community has something special in it. What's so special about Gujarati? मेरा एक दोस्त है गुजरात से, तो अच्छे लोग हैं, काफ़ी अच्छे लोग, शांत लोग हैं।
their major part is their culture, their folk culture. In that culture, it includes food also. Their major sweet contain. They don't think about the occasion and everything. They start garba. like that. हर दूसरे राउंड चलो गरबा. Chalo garba. It's like, okay, you are getting baby. Okay, let's go garba. Let's garba. Yes. Garba. Their food is very fascinated. Food is very fascinating. आप और क्या कर रहे हैं? Their dressing style is very different. I mean, they are very neat and clean. They're sweet people. They're very nice people. Yeah, they're very good to interact with. They are money makers. महात्मा गांधी. काफ़ी अच्छे होते हैं बातचीत करने में, काफ़ी कूल होते हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़े कभी करने का उनका मूड नहीं करता है, मगर करते भी नहीं है. एक्चुअली उनका जो डांडिया है वो सुपर्ब. गरबा. या गरबा एंड डांडिया एंड मतलब उनका जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट. इंडिया में मतलब वो एक जगह स्टैंड करता है. बहुत डिसेंट से होते हैं वो लोग, मतलब कपड़े से लेके सब कुछ पूरा डिसेंट एकदम. बात का तरीका भी डिसेंट. ऑलराइट गाइस, तो ये थी हमारी वीडियो अबाउट गुजराती पीपल. जैसे कि आपने देखा, बहुत ही फन लविंग और बहुत ही स्वीट होते हैं गुजराती. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, पैसे से पैसा कैसे बनता है गुजराती से अच्छा कोई नहीं जानता यार. तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, वट एवर यू फील अबाउट इट, कॉमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब करो टू ज़हरेनियम म्यूजिक. और आप हमारा पीछा कर सकते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे विद द नेम ऑफ ज़हरेनियम. लिंक आपको दिख रहे होंगे. थैंक यू. जी जनाब. अच्छा, मुझे सबसे स्वीट चीज़ ये लगी कि बहुत डिसेंट होती है. अच्छा, मैंने गुजरातियों के अंदर एक आदत देखी है जो हमारे यहाँ उनकी एक कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं. उनको देखने के बाद ना, आम लोग जो होते हैं ना, हम भी नीट एंड क्लीन रहते हैं, हम भी साफ़ सुथरे रहते हैं, लेकिन 10 लोगों में अगर वो बैठे होंगे ना, उनकी सफाई एक अलग दिखती है. वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन लगते हैं आपको देखकर, चाहे वो फेस हो उनके, चाहे वो कपड़े हो उनके, चाहे वो उनका रख रखाव, बैठने का स्टाइल हो. तो ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की. एक चीज़ ये. दूसरा, बिजनेस माइंडेड बहुत ज़्यादा होते हैं. इतने ज़्यादा कि 1 से 10 रुपया कैसे कमा सकते हैं उनसे पूछ लिया जाए. बहुत उनको इस चीज़ की बहुत नॉलेज होती है, इस चीज़ का बहुत एक्सपीरियंस होता है. एक छोटा उनका बच्चा होगा या बच्ची होगी, उसके अंदर भी ये गट्स होते हैं. मुझे लगता है इनका एक मैं कहूँगी शायद पुरुषों से या इनके पुश्तों से चला आ रहा है कि ये गॉड गिफ्टेड है कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा करते हैं. तीसरी बात ये कि फूड बड़ा डिफरेंट होता है. ढोकला, फाफड़ा. अच्छा, मुझे ये चीज़ नहीं पता था. ये तो मुझे पता था कि इनके खाने काफ़ी डिफरेंट होते हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं, काफ़ी मशहूर भी होते हैं. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतने पागल होते हैं अपने खानों के लिए, जैसे हम बिरयानी के लिए पागल होते हैं, कौरमे के लिए पागल होते हैं. मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल ढोकला फाफड़ा हर जगह ढूंढते हैं. जैसे वो बता रहे थे कि हर जगह बस शुरू हो जाते हैं कि मिल जाए. अच्छा, ये थोड़ी सी सोचने की बात है कि वैसे हम बात कर रहे हैं कि फ़लाने लोग हैं, गुजराती लोग हैं, वो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मीठा ज़्यादा शौक से खाते हैं, मीठा और नमकीन मिला के. यानी कि जलेबी होती है, फाफड़ा होता है. फाफड़ा क्या? फाफड़ा ये होता है कि जैसे हमारे पास वो नहीं होते सेव सिवैयाँ नहीं दालमोट की सिवैयाँ. हाँ, यानी कि वो जो निम्को होता है, निम्को के अंदर जो बड़े बड़े चौड़े से होते हैं ना, दाल गाठिया. हाँ, लेकिन उसी मटेरियल से बनता है, लेकिन ये पापड़ियों की तरह लंबे बनते हैं. लंबे ठीक है. पापड़ियों की तरह, पापड़ की तरह. ठीक है. तो उसको फ्राई करके करते हैं. हाँ, वो थोड़े से चौड़े फाफड़ा. हाँ, और ये जो होता है जलेबी होती है. तो ये साथ खाते रहते हैं. ये हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बहुत देखा है कि जो डॉक्टर हाथी जी होते हैं, वो सारे ही खा जाते हैं. मीटिंग होती है इनकी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अक्सर, तो जलेबी फाफड़ा मंगवाते हैं, सोडा पीते हैं. एक दुकान पे शाम में मैंने मूवी में देखा था जलेबी फाफड़ा. वो मजाक नहीं उड़ाई थी. वो करीना कहती है तुम लोगों के खाने बड़े, तुम लोग होते तो बहुत सोई तो तुम लोगों के खाने बड़े डेंजरस होते हैं. उनके नाम बड़े डेंजरस, अजीब से नाम होते हैं. ढोकला, फाफड़ा. तो वो तफियाँ कर रही होती है, वो तो पता नहीं मतलब ड्रंक होती है उस वक्त. तो वो जब मैंने सुना था कि गुजरातियों के ये खाने बड़े फेमस हैं. अच्छा, गुजराती बिजनेसमैन बहुत ज़बरदस्त, यानी कि मनी मेकर. अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, मैं एक चीज़ सोचता हूँ अक्सर, मिसाल के तौर पे एक कास्ट है गुजराती, एक कास्ट है राजस्थानी, एक कास्ट है इस तरह की. तो ये कैसे होता है कि एक कास्ट में ख़ास नेचर पाई जाती है? मिसाल के तौर पे एक गुजराती लोग थे, फैमिली है, वो बिजनेसमैन बहुत अच्छे हैं, तो उनकी आने वाली नस्लें भी बहुत अच्छी बिजनेसमैन होंगी. फिर उनकी आने वाली नस्लें भी, यानी कि डीएनए में शामिल है. जैसे यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं
कि जो वो नस्ल लेके चलते जो भी आपकी हैं। जिन्स में शामिल हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने देखा है कि अपने बच्चों को लाजमी बिजनेस कराते हैं और अच्छा जॉब की आदत इनके अंदर नहीं होती। नहीं होती, अपना बिजनेस करते हो। छोटा सा भी क्यों ना। एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत तेज होते हैं दिमाग के, मतलब इनका मतलब हमारे यहाँ इनकी मिसालें दी जाती हैं बिजनेस को लेकर, दिमाग को लेकर, ये बहुत शार्प माइंड। आपको पता है पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद गुजरातियों की। अच्छा गुजरातियों की भी मुझे लगता है थोड़ी सी लैंग्वेज में 19-20 है। हमारे जैसे कुरो आए, केमचो, कुरो आए, कुरो आए का मतलब कहाँ है, क्या हाल है, कुरो आला, कुरो। अब ये कुरो जो है ये वो वाला जो हिंदुस्तान में गुजराती हैं उनका है, या ये बिगड़ चुका है और हमारी हिंदी उर्दू के साथ मिक्स हो चुका है। वो ये मैं अक्सर सुनती थी केमचो, मजामा छो, और ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता था छो से लगता था 6 और 6 से लगता था 6 और 6 से लगता था मुझे हर टाइम हर काम ये 6 टाइम्स करते हैं, तो ये 6 लगाते हैं। हाँ वो 6 थोड़ा जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे होते हैं उनको इतना अंडरस्टैंड खाना भी 6 दफ़ा खाएंगे, नहाएंगे भी 6 दफ़ा, बोलेंगे भी 6 दफ़ा, हंसेंगे भी 6 दफ़ा। अच्छा आपने अपने पास से सोचा, मेरी मंतक ये, मेरी बात तो सुनने, मंतक भी तो कोई मंतक वाली हो ना, आपकी मंतक भी इतनी टेढ़ी मंतक। अच्छा एक बात बताएं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके माइंड में तो कुछ भी आता है। नहीं मैं आपको सुभान का बताऊं कि उसकी मंतक भी, वो इस दौर का बच्चा है 2022-23 का, मैं इस दौर की बच्ची नहीं थी, मैं अपने बचपन की बात बता रही हूँ। जैसे आपका बचपन कोई और एरा रहा होगा, मेरा बचपन कोई और एरा, सुभान का बचपन 2022 रहा है, तो उस वक्त बच्चे इतने शार्प नहीं होते थे, उनको जो बता दिया जाता था वो वही करते थे और ज़्यादा अच्छा मेरे अंदर आदत है कि मैं ज़्यादा सवालात नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था जो मैंने सोचा है ना वो बिल्कुल ओके, बिल्कुल ठीक है। ये तो गलत है ना, मुझे कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपने अभी तक ये सोचा हुआ था कि 2 लाहौर हैं। हाँ लाहौर का, लेकिन ये 6 वाली बात तो क्लियर हो गई थी कि नहीं 6 बात नहीं करते होंगे। आपने अभी तक किसी से ये नहीं पूछा था कि लाहौर 2 हैं? मैं बता तो रही हूँ, मुझे जो लगता है मुझे। अच्छा एक बात बताऊँ, डाउट था भी, थोड़ा बहुत डाउट रहा भी होगा। वो जब उनका गाना आया था ना गुरु रंधावा का, तब मुझे लगा बिल्कुल क्लियर कट टू कट यार 2 लाहौर है, क्योंकि रंधावा ने अपने लाहौर पे गाना बनाया है, ठीक है ना, हमारे लाहौर पे तो नहीं बनाएंगे, वो हमारे सिंगर नहीं है। मुझे क्या पता कि लाहौर इसी लाहौर पे गाना बनाए। क्या बात है आपकी मासूमियत की। एक तरफ मैं देखती हूँ, पता नहीं क्यों मैं सोचती हूँ कि इतने मसले मसाइल, इतनी प्रॉब्लम्स, इतने बेबाकियाँ, इतनी तनाव, इतनी दूरियाँ, लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं ऐसा लगता है सब खत्म हो गया। जैसे अब देखें गाना लाहौर पे, ठीक है, पोएम के बारे में हमने एक वीडियो में सुना कि यहाँ पाकिस्तानी पोइट फैज़ अहमद फैम, लेकिन उनके सिलेबस में इंक्लूडेड थे, उनके एकेडमिक सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड। हमारे लिए बड़ी यूनिक बात थी, बहुत यूनिक बात है, मैं हैरान हूँ। तो गुजराती वाकई बड़े ज़बरदस्त होते हैं और बड़ा ये ज़बरदस्त ड्रामा था जेठालाल का तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सीरियसली तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बाबूजी तारक न्याज़ी आप देखते थे तारक मेहता? जी। अच्छा मुझे मेरे जो भतीजे हैं ना वो अक्सर तंग भी करते थे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आ गया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आ गया। छोटे थे तो वो तारक है, तारक मेहता का उल्टा, तारक मेहता का नहीं होता ना, तारक और तारिक सेम ही लगता है। फर्क है ना? नहीं इतना नहीं। खैर अच्छा गुजरात टूरिज्म के हवाले से बहुत मशहूर, बहुत ही ज़बरदस्त। वाइट सैंड ना, गुजरात वाइट सैंड। इनके जो कलरफुल ड्रेसिंग है, कपड़े हैं, ये पूरी दुनिया में बड़े फेमस। अच्छा इनका हाथ के काम की जो चीज़ें हैं, अमित जी आई थिंक गुजरात से, ठीक है, मोदी जी भी गुजरात से हैं, और बहुत सारे भाई गुजराती नाम है, तुलसी भाई, ये मुझे हमेशा याद रहने वाला है। बिल्कुल। अच्छा हमारे यहाँ जो गुजराती हैं इनकी भी अंदर मैंने एक चीज़ नोट की है, क्या कि हमारे यहाँ एक पूरी कॉलोनी बनी हुई है, तो वो यही ज़बान बोलते हैं, तो वो अपना बिजनेस, अपना कारोबार अपने ही इलाके में ही छोटा कुछ ना कुछ ठिया ज़रूर कुछ लगाएंगे, कुछ ना कुछ अपने ही करते हैं। अच्छा एक का बहुत होता है, एक चीज़ आपने नहीं, यूनिटी बहुत होती है। इस वीडियो में जिक्र नहीं था, मैं बताऊं, होता ये है कि कभी अगर किसी को लॉस हो गया किसी बिजनेस में, किसी चीज़ में, कोई कारोबार उसने किया वो कामयाब नहीं हो सकता, तो ये 4-5 मिलकर उसको उठाते हैं, उसकी मदद करते हैं। कहने को कहते हैं कि बहुत कंजूस होते हैं, बहुत हिसाब किताब की चीज़ें मंगवाते हैं, खर्च करते हैं, खर्च पे बहुत हाथ रोक कर करते हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि अपने भाई बंद के लिए हाजिर हो जाते हैं पैसों से, हर तरीके। बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा मारवाड़ी कौन होते हैं? मारवाड़ी अलग है? वो अलग होते हैं, मारवाड़ी अलग है, मेमन अलग होते हैं, गुजराती अलग। नहीं मेमन भी इन्हीं से मिलती जुलती है, करीब वाली। मुझे मारवाड़ियों का आपसे पूछना है। मारवाड़ी हमारे इलाके में एक जगह पे काफ़ी हैं, कराची में, और उनकी बड़ी यूनिक आदतें हैं, बड़ा यूनिक किस्म का उनका रखा रखाव है, बड़ा यूनिक किस्म की उनका थोड़ा सा चलना उठना बैठना। यूनिटी वाली बात से याद आया
तो मुझे ये भी माइग्रेटेड लोग हैं, माइग्रेटेड है, इंडिया से या मारवाड़ी, बल्ला के कंजूस वहाँ होते हैं, बल्ला के कंजूस बिजनेसमैन होते हैं ना, समझो एक तरह वो तो होते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान बहुत कंजूसी दिखाए, अरे यार तुम मारवाड़ी की औलाद तो नहीं हो, ठेकेदार है ठेकेदार का ज़्यादातर लेकिन एक कराची में, ढेला भी खर्च करते हैं तो बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। कराची में इनके ज़्यादातर बिजनेस हैं ठेकेदारी के, यानी कि बड़े बड़े रोड्स बनते हैं, सही, तो ये ठेके लेते हैं और इनके पास जो डंपर वम्पर जो चीज़ें हैं ना, इन्हीं के पास होती हैं बड़े बड़े हमारी शूट्स पे भी जनरेटर जो आते हैं ना, ड्रामों के शूट्स, मूवीज़ के शूट पे बड़े जनरेटर बड़े, सही, वो इन्हीं के पास से आते हैं मारवाड़ी में। खैर दोस्तों, बात हो रही थी गुजरात की, हम निकल गए मारवाड़ी के। तो दोबारा किसी और वीडियो से सबसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।